हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अंतरा की फैमिली को रघु ने घर से बाहर निकाल दिया होता है। अंतरा, उसकी माँ, ईशान और आपा चारों लोग रोड पे जा रहे होते हैं। मुंबई जैसे शहर में, अनजान शहर में अकेले जा रहे होते हैं। ना पता होता है कि कहाँ जाना है, ना उनके पास कोई पैसे होते हैं। इधर आपा कहती हैं कि ईशान कहाँ जा रहे हो, और ईशान एक जगह जा कर के छुप जाता है और सभी लोग जाते हैं। तो ईशान कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, सिर्फ दीदी आएगी। और फिर अंतरा जाती है तो ईशान कहता है कि दीदी, मैंने पैंट में पॉटी कर ली है। तो अंतरा कहती है कि कोई बात नहीं ईशान। तो वो कहता है कि दीदी, किसी को बताना नहीं। तो अंतरा कहती है नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं भी एक सीक्रेट शेयर करूं, तुम भी किसी को बताना नहीं ना। तो ईशान कहता मैं नहीं बताऊंगा, बताओ। तो कहती, पता है मैं जब तुम्हारे बराबर की थी, जब तो मैंने भी एक बार बेड पे सुसु कर दी थी, किसी को बताना नहीं पर ये बात। इधर आप देखेंगे अंतरा की माँ देखती है कि ईशान और उसकी दीदी दोनों लोग आ रहे होते हैं। ईशान ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। और फिर अंतरा की माँ कहती है कि अंतरा ईशान का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इधर सरोज मामी घर पे दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही होती है। दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। इधर गोविंद मामा कहते हैं कि क्या है। तो सरोज कहती है कि आप यहाँ पर ऐसे हाथ पर हाथ रख के कैसे बैठ सकते हो, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। तो गोविंद कहते हैं मैं क्या करूँ, और तुमको जितनी फिक्र है तुमसे ज़्यादा मुझे फिक्र है, आखिर वो मेरी बहन है। तो सरोज कहती है कि अगर आपको फिक्र होती तो आप यहाँ पर नहीं बैठे होते, और आज भी आप अपने पुराने कल में जी रहे हैं कि आप कश्मीर छोड़कर यहाँ पर आए थे। और आपको आज भी इस बात की नाराज़गी है कि कश्मीर में आपकी बहन, आपका परिवार वहाँ पर अच्छे से महलों में रह रहे थे और आप यहाँ चौल में। आप आज तक इस बात को भुला नहीं पाए कि आज तक आप अपनी उस गलती को माफ़ नहीं कर पाए, आज तक आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए, खुद से नज़र नहीं मिला के बात कर पाए, और आप इस बात की सज़ा अपनी बहन को दे रहे हैं। आप कर लीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे। तो गोविंद कहता है कि इसमें अंतरा की गलती है। तो सरोज कहती है अंतरा, वो एक छोटी बच्ची है, आप उसको दोष दे रहे हैं, और आप उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं, आप उसको समझा नहीं सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि वो फिर से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। तो फिर आप देखेंगे कि सरोज अंदर से एक फ़ाइल निकाल कर लेकर जाती है, और वो पहले गोविंद की तरफ देखती है लेकिन गोविंद नहीं जाता है। तो सरोज फिर गुस्से में जाती है और वो देखती है कि रघु के जो आदमी होते हैं बाहर बैठे होते हैं। वो पूछती रघु का है, रघु घर पे होता है। इधर अंतरा अपनी फैमिली के साथ रोड पर भटक रही होती है, और उसको इधर उधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, उसके पास पैसे भी नहीं होते। अचानक से बिजली कड़कती है, अंतरा की माँ डर जाती है। तो वो कहती है माँ कुछ भी नहीं है, बस बिजली कड़क रही है, आप परेशान मत हो। तो फिर आप देखेंगे आपा कहती है कि हम लोग चलते चलते थक गए, कहीं पर बैठ जाते हैं। तो अंतरा इधर उधर देखती है और उसको कोई बैठने की जगह नहीं मिलती है। फिर वो देखती है कि एक साइड में गार्डन है, गार्डन में बेंच है। तो अंतरा कहती है कि आपा ऐसा करते हैं कि उस गार्डन में बेंच पर बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। फिर वो लोग गार्डन में आकर बेंच पर बैठ के रेस्ट करते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि इधर आपा खड़ी होती हैं। आपा कहती हैं बहुत टाइम हो गया और अब ईशान और भाभी को यहाँ पे भूख भी लग रही होगी, बहुत टाइम हो गया सुबह से, अभी तक इन लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। इधर अंतरा की माँ ईशान का चश्मा साफ करके ईशान को पहनाती है। अब अंतरा कहती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मेरा जो बैग था वो उन लोगों ने छीन लिया। तो ईशान कहता है कि दीदी मेरे पास पैसे हैं ना। तो अंतरा कहती है कहाँ है, मेरा बैग तो उन लोगों ने छीन लिया। तो ईशान कहता है कि दीदी आपका नहीं, मेरे पास है। तो फिर ईशान अपना बैग खोल करके पैसे निकालता है, तो उसके पास 40 रुपए होते हैं। अंतरा कहती है ये तेरे पास कहाँ से आए। तो फिर ईशान कहता है कि दीदी पापा कहते थे ना कि बचा के रखनी चाहिए, हर चीज़ अपने पैसे बचा के रखनी चाहिए। तो फिर मैं हमेशा से बचाता था, और ये उसी में से कुछ पैसे थे जो मैंने अपने बैग में रख लिए थे। इसके अलावा और भी पैसे हैं मेरे पिटी बैग में है जो घर पर रखा हुआ है। और फिर वो कहता है कि दीदी इतने ठीक है ना। तो ईशान से अंतरा कहती है हाँ इतने ठीक है। वो दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और अंतरा उतने से पैसों में सोचती है कि कुछ खाने को ले आएंगे। आपा कहती है कि अंतरा इतने से पैसों में क्या होगा, और वो भी परेशान होती है। तो अंतरा कहती है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वो इधर उधर देखती है
उसको पहले तो कुछ नहीं नज़र आता, वो ये सोचती 40 रुपए में क्या लूँ। फिर उसको एक स्टॉल नज़र आता है, तो वो आपा से कहती है आपा मैं ज़रा वहाँ पर जाकर देखती हूँ। और वो इस स्टॉल पर आकर देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा पाव मिल रहा होता है। वो पूछती है कि भैया ये क्या है, तो दुकान वाला कहता है कि ये आपको नहीं पता क्या है, लगता है आप मुंबई में नहीं है, ये तो मुंबई की शान है बड़ा पाव। तो अंतरा पूछती है कितने का है, तो वो बताता है कि 8 रुपए का है। तो वो कहती है ठीक है, आप मुझे ये 5 दे दीजिए। तो ईशान अपना मैथ लगा लेता है कि इतने में 40 रुपए में 5 आ जाएंगे, मैं तो 2 खाऊंगा। तो अंतरा कहती है कि तेरे पैसे हैं तो 3 भी खा सकता है। तो फिर ईशान सोचने लगता है, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा वरना फिर सब भूखे रह जाएंगे। इधर फिर से बिजली कड़कती है, अंतरा की माँ डर जाती है, आपा उनको संभालती है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं है, बस बिजली कड़क रही है और कुछ नहीं है। इधर सरोज रघु को आवाज़ देती हुई नाइक सदन पहुंच जाती है, दया माई के घर पर। और वो कहती है कि रघु तुम कहाँ हो? इधर रसिका कहती है क्या भाई क्यों इतना शाउटिंग करके चले आ रहे हो, क्या बात है? और ये तुम्हारा एरा गेरा घर नहीं है, ये दया माई का घर है। और फिर गोविंद सरोज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सरोज नहीं रुकती। सरोज रघु को आवाज़ देती हुई आ रही होती है कि रघु कहाँ हो, बाहर आओ। और इधर रसिका कहती है क्यों इतना चिल्ला रही हो। इधर रघु सुनता हुआ जा रहा होता। इधर गोविंद बार बार रोकने की कोशिश करता है सरोज को, वो नहीं रुकती है, आवाज़ देती रहती। इतने में रघु सामने आ जाता है और इधर रसिका देखती है कि रघु भी आ गया। तो सरोज जब रघु को देख लेती है वो सीधे सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। तो गोविंद रोकने की कोशिश करता है, रसिका भी रोकने की कहती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और सीधे ऊपर रघु के पास चली जाती है। रघु चाय पी रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है आज तुमने क्या किया है, तुम अपने आप को भाई कहते हो ना, बहुत बड़ा वाला भाई, और तुमने ये हरकत की है। तुमने उस औरत को इस घर से निकाल दिया जो बीमार है, जिसका पति अभी जल्दी ख़त्म हुआ है, जो अपने पति के मरने के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, और तुमने उसको नौटंकी कहकर बाहर निकाल दिया कि वो नौटंकी कर रहे हैं। इधर अंतरा बड़ा पाव लेकर के अपनी माँ के पास आती है। फिर अचानक से फिर से बिजली कड़कती है, तो फिर वो डर जाती है और फिर अंतरा वहीं बेंच पर बड़ा पाव रखकर अपनी माँ को देखने लगती है। इधर आपा भी देख रही होती हैं। इधर सरोज रघु के पास पहुंच जाती है, कहती है कि तुमने उस औरत को घर से निकाल दिया जो कितनी बीमार है, जो कितनी परेशान है, और जिनका कश्मीर में घर जला दिया, और एक बार फिर से उसकी पति की मौत का राज फिर से सामने आ गया, वो फिर से टूट गई, और वो अभी भी उन्हीं दिनों में जी रही है जब उसका पति जिंदा था। और तुमने उस औरत को घर से बाहर निकाल दिया, वो बीमार है, जिसका इलाज यहाँ पे हो रहा है, जिसके टेस्ट हो रहे थे, और तुमने उसके साथ ऐसा किया। और यहाँ पे सभी बस्ती वाले तुमको भाई कहते थे, कोई डर से कहता था, कोई इज्जत से कहता था, लेकिन मैं मानती थी कि तुम सच में भाई हो क्योंकि तुम सबकी मदद करते हो। लेकिन मैं गलत थी कि तुम कोई भाई नहीं हो, तुम सिर्फ गुंडे हो, तुम किसी का भला नहीं कर सकते हो, और तुम बहुत गलत हो। और इधर गोविंद सारी बातें सुन रहा होता है। सरोज बार बार रघु को ब्लेम करती है, वो कहती है देख लो, अगर तुम पढ़ना जानते हो तो पढ़ लो, इस फाइल में उसका इलाज चल रहा है। और फिर अब देखेंगे कि रघु सरोज की बातें सुनता है और सरोज बहुत गुस्से में होती है और बहुत परेशान भी होती है, लेकिन रघु सुनता सब है, बोलता कुछ भी नहीं है, वो चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। इधर आप देखेंगे कि रघु और सरोज की जो बातें होती है, रसिका दूर से खड़ी सुन रही होती है। इधर सरोज कहती है कि आज तुमने जो किया बिल्कुल भी सही नहीं किया, तुमने उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जो वाकई में बहुत परेशान है, यहाँ पर इलाज के लिए आए थे, और तुम्हें पता है अब पता नहीं वो लोग कहाँ भटक रहे होंगे, कहाँ होंगे और कितने परेशान